पूजा सिंह, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज बात करूंगी अपने शहर मेरठ में होने वाले मेयर के चुनाव के बारे में। मेयर के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है और मोहरे भी सब सेट हो गए हैं, यानी कि शतरंज की बिसात पर अब सिर्फ चाल चलना बाकी रह गया है। ये देखना होगा कि कौन किस करवट बैठता है, कौन किस करवट जाता है, कौन किस दिशा में जाता है। लेकिन इससे पहले सभी लोग कहीं ना कहीं पूर्वानुमान भी लगाते हैं कुछ चीज़ों का, कि जिस तरीके से पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें या पिछला इतिहास देख लें तो उसमें कहीं ना कहीं जिस पार्टी का दबदबा रहा है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा मेयर मेरठ शहर को दिए हैं। हालांकि प्रत्याशी सभी लोग अपना अपना उतारते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से 2 बार मेयर रह चुके हैं, एक बार मधु गुर्जर और दूसरी बार हरिकांत अहलूवालिया। हरिकांत अहलूवालिया पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव चला है, दांव खेला है। इस बार देखते हैं ये दांव कितना सही बैठता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इससे पहले कई मेयर मेरठ को दे चुकी है, जिसमें अयूब अंसारी, शाहिद अखलाक के बाद हाजी याकूब कुरैशी और फिर सुनीता वर्मा। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने हशमत मलिक को मैदान में उतारा है पूरे जोश और खरोश के साथ और पूरी इस उम्मीद के साथ कि ये दबदबा बहुजन समाज पार्टी का बना रहेगा, कायम रहेगा। अब ये उम्मीद कितनी, ये जो उम्मीद है ये वास्तविकता में कितनी बदलती है ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन अगर पूरे समीकरण को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हशमत मलिक जो हैं वो तेली बिरादरी से आते हैं। मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है मेरठ में। 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख से ज़्यादा एससी वोट है। फिर दूसरे वोट की अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर किसी का जो दबदबा है तो वो है वैश्य समाज का। वैश्य वोटर यानी कि जिसे हम बनिया वोटर कहते हैं, वो भी करीब 2 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा पंजाबी वोटर भी करीब 1 लाख से ज़्यादा है और ब्राह्मण करीब 85,000 से ज़्यादा वोटर है और गुर्जर जो है वो 30 से 40,000 के बीच में गुर्जर वोट है। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों से मैंने ये सुना और ग्राउंड रिपोर्ट जो कहती है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो लोग बता रहे हैं ऐसा कि इस बार कहीं ना कहीं अतुल प्रधान जो हैं, जो समाजवादी पार्टी से विधायक है सरदना से, उन्होंने अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाया है। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है सीमा प्रधान को। सीमा प्रधान मेयर के लिए चुनाव लड़ रही हैं मेरठ से साइकिल के सिंबल पर। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा प्रधान को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है मेरठ में मेयर पद के लिए। अब दिलचस्प बात यह होगी कि जो मुस्लिम बिरादरी है उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से अपने लिए, अपने किसी कैंडिडेट के लिए बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। खास तौर पर रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर का जो खेमा है, उन्होंने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि इस बार शायद हम लोगों को में से किसी परिवार के सदस्य को टिकट मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनके इन मंसूबों में पानी फेर करके और टिकट दे दिया सीमा प्रधान को। अब सीमा प्रधान मुस्लिम वोट मुझे नहीं लगता कि कितना पा पाएंगी और दलित वोट और एससी वोट तो जाने से रहा। अब बचता है उनके पास, अब चूंकि पंजाबी वोटर जो है और जो बनिया वोटर है वो तो बीजेपी का कोर वोटर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो वो तो वहाँ ट्रांसफर होने से रहा। अब केवल 30 से 40,000 जो गुर्जर वोट जो है, क्या उसके बल पर ही सीमा प्रधान इलेक्शन लड़ रही हैं? क्या अतुल प्रधान ने कोई गणित नहीं लगाया इस बारे में कि वो कितने प्रतिशत वोट मुस्लिमों का ले पाएंगे, कितना एससी ले पाएंगे और कितना अदर वोट ले पाएंगे और कितना, चलिए उनको अपना खुद का भी अगर वोट इतना मिलता है तो क्या ये जीत के लिए काफ़ी होगा? ये सब चीज़ें हैं जो देखने और चर्चा करने के लायक हैं। लेकिन इन सब पर अभी सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है, किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जो कड़ा मुकाबला और कांटे की
जो मुकाबला है, जो दावेदारी है, वो भाजपा और बसपा यानी कि बसपा बनाम भाजपा ही दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट किस किस पार्टी से हैं, ताकि आप लोगों के नॉलेज में रहे। हालांकि आप लोग खुद ही इतने अपडेट रहते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने हशमत मलिक को मेयर के लिए मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया, जो पहले भी एक बार मेयर रह चुके हैं मेरठ के, उन पर फिर से दांव लगाया है। कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को उतारा है मैदान में। समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को, और आम आदमी पार्टी ने कोई सोशल एक्टिविस्ट है ऋचा सिंह, उनको मैदान में उतारा है। अब अगर इतिहास उठा के देखें आप, तो समाजवादी पार्टी का कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि उसे मेयर की सीट या मेरठ में कभी कोई जीत इस तरीके की हासिल हुई हो, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के या फिर भारतीय जनता पार्टी के। इन्हीं दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वही जीतते आ रहे हैं जब से मेरठ नगर निगम बना है। 1995 में मेरठ नगर निगम जो है वो अस्तित्व में आया था, और अयूब अंसारी बहुजन समाज पार्टी के वहाँ से मेयर बने थे। इसके बाद आपके शाहिद अखलाक और सुनीता वर्मा मेयर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। और समाजवादी पार्टी को कभी भी यहाँ जीत हासिल नहीं हुई है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करना थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है। हालांकि पार्टी है, सिंबल पर लड़ रहे हैं लोग, एक उम्मीद पर तो लड़ते ही हैं, लेकिन फिर भी जो कयास लगाए जा सकते हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी बहुत प्रबल दिखाई देती है, और मुकाबला भी ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ही दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर सकती है क्योंकि समीकरण उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम वोटर है इतना ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा, इसके अलावा जो एससी वोट है 1.5 लाख से ज़्यादा, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, और अगर कुछ वोट समाजवादी पार्टी को जाता भी है अगर मुसलमानों का, तो भी बहुजन समाज पार्टी प्लस में ही रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर बात करें सिर्फ सिंबल की, कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए कि जो सिर्फ सिंबल को वोट देते हैं, प्रत्याशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा मैं अपने खुद के इलेक्शन में भी देख चुकी हूँ। मैंने भी एक बार 2017 में पार्षदी का इलेक्शन लड़ा था। इसमें मैं एक अलग से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था उसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन यहाँ मैं इस बात को इसलिए मेंशन करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद देखा है, खुद महसूस किया है कि लोग सिर्फ सिंबल को देखते हैं, सिंबल को ही वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशी को। प्रत्याशी कितना भी काबिल हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उनके बीच का हो, कितना भी उस क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए सिंबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरीके से जो लोग भाजपा के कोर वोटर हैं वो उनके लिए प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता। इसी तरीके से बीएसपी के लिए भी कोई प्रत्याशी मायने नहीं रखता, चाहे फिर वो हशमत अली हो चाहे जो हो, लेकिन वो देना वोट उनको सिंबल को ही है, चाहे वो कमल के फूल को दे चाहे फिर वो हाथी को दे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही गौर करने वाली है और बहुत सिंपल भी कह सकते हैं इसको और गौर करने वाली भी कह सकते हैं कि हशमत मलिक को मैदान में उतारना कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए प्लस ही साबित होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो मुसलमान वोटर है और जो एससी वोटर है, वो कोर वोटर है बीएसपी का, वो तो कहीं ट्रांसफर होने वाला नहीं है, वो जाएगा बीएसपी को ही। हाँ, इसमें मुस्लिम कितना प्लस होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये 2 खेमों में बंट सकता था। अब मुझे यहाँ पर ये रुकता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट किसी मुस्लिम को नहीं दिया है, अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को दे दिया है। तो ये जो मुसलमानों वाला जो यहाँ पर एक फैक्टर है वो मुझे यहाँ पर रुकता हुआ और थोड़ा सा वीक होता हुआ समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हर आदमी सोचता है कि हमारी बिरादरी को या हम लोगों में से किसी को टिकट नहीं दिया जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। अब ये वोट जो है हम अपना बहुजन समाजवादी पार्टी को तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी
को वोट चला जाए। और इससे पहले भी मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का वोटर रहा है, ये सब जानते हैं। और इस बार जो कैंडिडेट है वो भी हशमत मलिक हैं, तो इसीलिए पार्षद रहे हैं और तेली बिरादरी से आते हैं और अच्छी खासी एक उनकी एक पूरी बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है, तो वो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं वो बीएसपी के फेवर में मुझे बनती हुई इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि मुस्लिम प्लस एससी का जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत 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 मजबूत कॉम्बिनेशन है और ये बीएसपी के फेवर में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए टक्कर तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वोटर कम है मेरठ में, क्योंकि बनिया वोटर भी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा खत्री वोट हो गया, इसके अलावा दूसरी और बिरादरियां हो गई, उसमें जाट भी हो गया। अभी जाट उतना ज़्यादा लोकदल की तरफ या राष्ट्रीय लोकदल की तरफ वापसी उसने नहीं की है, वो अभी भी बीजेपी पर ही टिका हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाएगा बीजेपी के साथ ही। लेकिन इसके ऊपर जो दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए सारी परिस्थितियां, सारी चीज़ें मुझे मेरठ में बीएसपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि ये सीट बीएसपी निकाल लेगी। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होगी, मुद्दों पर भी वोटिंग होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेयर का बड़ा इलेक्शन होता है, बड़ा चुनाव होता है, मुद्दों पर भी वोटिंग होती है। तो मेरठ में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है वो है ट्रैफिक जैम की समस्या। ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी भयंकर और भीषण है कि कोई भी मेयर रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा तो कर लेता है, लेकिन इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाया आज तक भी। फ्लाईओवर्स जो बनने थे या जो चीज़ें और शहर में होनी थी वो नहीं हो पाई। इसके अलावा जगह जगह पर कूड़े के ढेर, इनका कोई निस्तारण, कोई बड़ा प्लांट आज तक भी कोई नहीं लगवा पाया, चाहे वो सुनीता वर्मा मेयर रही हो या फिर इससे पहले अहलूवालिया मेयर रहे थे। मेरठ की स्थिति जस की तस। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो अंदर की सड़कें हैं वो इतनी ज़्यादा गड्ढे युक्त हैं और जगह जगह जल भराव है, खुले हुए नालों की समस्या है। मतलब कहना चाहिए कि जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, विकास के जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं और विकास के मुद्दों पर भी जनता वोट करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आउट ऑफ सिटी जो एरियाज होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये फैक्टर काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो मेन शहर है, जो मेरठ शहर है, वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और एससी वोटर हैं, वहाँ पर तो आपको पता है सभी लोगों को कि सिंबल पर ही वोट डलता है। तो सिंबल वहाँ पर हाथी का बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो वोटर है वो वहीं पर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जितने और चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह पर काम करेंगी ही, लेकिन मैंने जो एक अपने अनुभवों से जो एक निचोड़ निकाला वो यही है कि बिल्कुल सही कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है पूरी चीज़ों को देखते हुए। अब इसको रियलिटी में बदलना ये वोटर का काम है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच ही ये मुकाबला है। बाकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और दूसरे जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय भी अपने अपना प्रयास करते हैं सभी लोग, लेकिन लगे हुए हैं सब लाइन में। लेकिन जो जीत की ओर जो है वो मुझे हाथी ही दिखाई देता है जाता हुआ, क्योंकि उसके जो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है। और ये सीट मुझे लगता है कि 90% बीएसपी के खाते में मुझे जाती हुई दिखाई देती है। और लड़ाई भी इन्हीं दोनों लोगों के बीच है, तीसरा लड़ाई में है ही नहीं। तो मुद्दों पर भी वोटिंग होगी, सिंबल पर भी वोटिंग होगी और प्रत्याशी पर भी वोटिंग होगी। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बीच में मुझे जो सबसे मजबूत चीज़ दिखाई देती है वो है सिंबल पर वोटिंग होगी। और जब सिंबल पर वोटिंग होगी तो डेफिनेटली ये आपको दिखाई देगा कि बीएसपी का हाथी आप बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तरीके से मैंने सोचा कि मेरठ से, क्योंकि मैं मेरठ शहर से बिलोंग करती हूँ, मेरठ शहर को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है। उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए तो हालांकि
मैं चलते चलते इस वीडियो में ये कह भी दूं, हालांकि कोई पूरा नहीं कर पाया है आज तक भी, लेकिन फिर भी उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर बीएसपी का कैंडिडेट जीतता है तो हम उससे उम्मीद करेंगे कि मेरठ के विकास को आगे लेकर के जाए और विकास से जुड़ी हुई चीज़ों को, ताकि जनता को भी लाभ हो सके। और लेकिन इस समय चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी लोग कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की अपने अपने प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या। लेकिन कुल मिलाकर के आदमी समीकरण को भी देखता है कि क्या समीकरण बैठ रहा है। तो जो समीकरण बैठ रहा है मेरठ का वो यही है कि जो सीट है मेयर की वो बीएसपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सब कुछ निर्भर करेगा मतदाताओं के ऊपर कि वो किस ओर जाएंगे, क्या उनके प्राथमिकताएं रहेंगी वोट डालते समय, ये तो देखने वाली बात होगी। समय ही बताएगा कि क्या सामने आएगा नतीजा। लेकिन फिलहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि बीएसपी काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पर लड़ रही है और नतीजे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।